मैं और मेरी चाची की बेटी, मेरा भाई, हम तीनों जा रहे हैं मेकअप स्टूडियो के लिए। काफ़ी टाइम बाद मैं घर से बाहर निकली थी, तो मेरे को रोड का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए थोड़ी-सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली। बाइक पर थोड़ा मस्ती-वस्ती करके हम तीनों पहुँच गए मेकअप स्टूडियो। भाई हम दोनों को छोड़कर घर के लिए निकल गया था। एक्चुअली मैम ने मेरे को कॉल करके बुलाया था, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को क्लास दे रही थी और उनको एक मॉडल चाहिए थी। तो सबसे पहले मेरे हेयर को क्रैम्पिंग किया गया और उसके बाद जो है मेरे को बोला गया कि ड्रेस चेंज कर लो। तो ड्रेस चेंज करने के बाद में बिफोर आफ्टर शूट हुआ मेरा, और ये मेरा फर्स्ट मॉडल एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पूरे ब्लॉग में बने रहना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। और ऐसे ही मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देते रहना, सपोर्ट देते रहना, और ऐसे ही आप लोगों को मेरी लाइफ से जुड़ी हर जर्नी के बारे में आप लोगों को मैं शेयर करती रहूँगी। एक काम और, ये वाली लाइट खोलना, तो मीडियम भी ना हो, फेयर होना चाहिए। रील शूट करने के बाद में मैम ने मेरा मेकअप स्टार्ट कर दिया, और स्किन प्रेप करने के बाद में मेरा आइज़ मेकअप से स्टार्टिंग हुआ मेकअप। और जो है डिटेल में मैम अपने स्टूडेंट को समझा भी रही थी, बीच बीच में उनसे क्वेश्चन भी कर रही थी और उनके क्वेश्चन का आंसर भी दे रही थी। हर चीज़ उनको डिटेल में समझा रही थी मैम उनको। वैसे तो मैं किसी को भी अपने फेस पर हाथ लगाने देती नहीं हूँ, और ये मेरा सेकंड टाइम है जो मैं अपने फेस को किसी को हाथ लगाने दे रही हूँ, क्योंकि वो नौबत ही नहीं आई है। क्योंकि ऐसा होता है कि मेरे साथ कि मैंने कभी किसी और से मेकअप नहीं कराया, किसी की भी शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, बट मैंने अपने हाथ से ही मेकअप किया है। इतना अच्छा तो नहीं करती मैं, ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा करती हूँ, पर ये है ठीक ठाक मैं कर लेती हूँ। जो मेरे रिलेटिव्स होंगे वो उनको पता है कि मैं अपने हाथ से ही मेकअप करती हूँ, और उनको काफ़ी अच्छा भी लगता है कुछ लोगों को मेरा मेकअप। इस एक्सपीरियंस को मैं फील करना चाहती थी, बट मैम का काम तो बहुत अच्छा है। आप लोगों ने मेरा एंगेजमेंट लुक देखा ही होगा, कितना प्यारा लुक किया था मैम ने। मैं अपने आप को खुद ही नहीं पहचान पा रही थी, ये मैं हूँ। बहुत प्यारा मेकअप किया था। आपको कैमरे में इतना विजिबल नहीं हो रहा होगा, पर पता है सामने से जो देख रहा था वो सभी तारीफ कर रहे थे कि बहुत प्यारा मेकअप किया, किसने किया, किसने किया। मैं तो बस चुपचाप बैठी हुई सब ऑब्जर्व कर रही थी। और सच बताऊं तो मेरे को बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, क्योंकि काफ़ी देर से एक ही जगह मैं बैठी हुई थी, और मेकअप प्रोसेस भी काफ़ी लॉन्ग था, बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग था। मेरी बहन सारी बिहाइंड द सीन क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी, जिससे कि आपको पूरा एक्सपीरियंस दिखा सके। बीच बीच में मैम मेरे से बार बार पूछ भी रही थी कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं। सच बताऊं तो इतनी देर से एक ही जगह बैठने की वजह से मेरे को थोड़ी थकावट तो हो रही थी और नींद भी आ रही थी। लेकिन पता है मैं उसी टाइम ये भी सोच रही थी कि मैं तो सिर्फ बैठी हूँ, और असली मेहनत तो मैम कर रही हैं, कि इतनी देर से वो कंटिन्यूसली मतलब खड़े होकर काम कर रही थी और अपने स्टूडेंट को गाइड भी कर रही थी। तो मेरे से ज़्यादा तो थकावट उनको हो गई होगी, और उनकी मेहनत देखकर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। उनकी डेडिकेशन से काफ़ी इम्प्रेस हुई मैं। और मैं तो इस चीज़ का काम करती हूँ कि मैं अपनी रिकॉर्ड करती हूँ, जब मैं क्लिप बनाती हूँ अपनी ट्रांजिशन वीडियो, तो उसमें मेरे को इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है। मैं खुद के ऊपर मेकअप करती हूँ, फिर उसके बाद रिमूव करना, उस चीज़ों को रखना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। ये सब कुछ आपको इजी लगता है, पर इतना इजी होता नहीं है। बस आप लोगों का प्यार देखकर मेरे शरीर में डबल एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, कि कोई तो है जो मेरी वीडियोस को पसंद करता है, मेरे को देखना पसंद करता है। आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, पर पता है एक क्रिएटर ही समझ सकता है कि उसको एक वीडियोस के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसको रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, उसको एक्सप्लेन करना, अच्छे से वॉइस ओवर करना, कहीं कहीं पर गलतियां भी हो जाती हैं, उसको ठीक भी करना होता है। कि एक एक उसका व्यूज़ बढ़ता है ना, एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो उसको कितनी ज़्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता है उसकी मेहनत सफल हो गई, बहुत ज़्यादा खुशी होती है मतलब अंदर से। ये तो हो गई एक क्रिएटर के बारे में बातें। आप लोग इन बातों को छोड़ो, खैर ये तो मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर कर लिया। आप लोग मेरी फैमिली जैसे ही हो, आप लोगों को भी पता होना चाहिए एक क्रिएटर को वीडियो बनाने के लिए मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। बस इसलिए मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। आप लोग मेरे को गलत नहीं समझना प्लीज़। और जो है मैं अपना फाइनल लुक देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही है मेरे को, कि कैसा निकल कर आएगा मेरा फाइनल लुक।
मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है मेरे हेयर स्टाइल की। इस ड्रेस पर पहले मैंने ओपन हेयर किया था, तो मैंने मैम को अपना लुक दिखा दिया था, तो मैम ने बोला थोड़ा सा अलग करते हैं हम इसको। तो मैम ने मेरे को सजेस्ट किया कि बन हेयर स्टाइल इस लुक के साथ ज़्यादा एलिगेंट लगेगा, तो मैम ने वही बनाना स्टार्ट कर दिया। देखो कितना प्यारा बन निकल कर आएगा, बहुत प्यारा लग रहा था। साइड बन बनाने वाली है मैम, और आप लोग देखिए कितना प्यारा लुक निकल कर आएगा। फिर बन क्रिएट करने के बाद में जैसे ही मेरा हेयर स्टाइल कंप्लीट हुआ, पूरा मेकओवर लुक रेडी हो गया। जब मैंने खुद को मिरर में देखा ना, तो मेरे को काफ़ी डिफरेंट फील हुआ। मैं यूजुअली मतलब सिंपल और नॉर्मल मेकअप करती हूँ, इसलिए इतना हैवी मेकओवर मतलब मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। आप लोग बताना क्या मेरे को ऐसे ग्लैम लुक और ट्राई करने चाहिए या नहीं। वैसे तो मेरे को काफ़ी मेकअप स्टूडियो से काफ़ी ऑफर आते हैं ब्राइडल शूट के लिए, बट मैं ब्राइड का सुन के ना मना कर देती हूँ। और मेरा फाइनल लुक आप लोग देख सकते हो। तो मैम ने मेरे को मॉडल लाइक मेकअप और हेयर स्टाइल किया, एंड उसके बाद जो है कुछ रील्स को भी शूट किया, और जो है अलग अलग एंगल्स में मैम पोजेस बता रही थी, तो मैं ट्राई करने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन पर्सनली मेरी रील्स उतनी अच्छी नहीं आई जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। रील को शूट करते टाइम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रही थी, इस वजह से मेरी रील अच्छी नहीं आई होगी। देखो मैं पहले अपनी कमी बताऊंगी, तो मेरे फेस पर अलग ही नर्वसनेस दिखाई दे रही थी, और इसीलिए एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं दे पा रही थी, वो सब कैप्चर नहीं हो पाया इसलिए। शूट कंप्लीट होने के बाद में मेरा पैकअप हो गया, और मैंने फिर हेयर स्टाइल को खुलवाया, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था हेयर स्टाइलिंग में, क्योंकि उसमें पिनें लगी थी, तो मेरे सिर में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने इसलिए यहीं पर खुलवा लिया। घर पर किससे खुलवाती, मेरे से खुलता भी नहीं, और मैं घर पर ऐसे जा भी नहीं सकती थी। तो 12 बजे आती है ना, ये फोटोशूट में लगता है, मेकअप में नहीं लगता है इसमें। ना सही बात है। फोटोशूट ही थोड़ा सा रहता है ना, तभी तो रिपीटिंग करते रहते हैं। मेरी वजह से दिख भी नहीं रहा। नहीं, उसको पिन को खींचो। पिन हो गई से पिन खींचना, रबर बैंड मत खींचना। असली लुक में आ जाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा मेकअप अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे कहने से एक बार ज़रूर विजिट करना ज्योति मेकओवर, बिल्सोनिया स्कूल के पास में। यहाँ मैं आपको मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप एड्रेस, तो वहीं से देखकर आप आ सकते हैं, और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप मेरा नाम लोगे तो। है ना दीदी? बिल्कुल। सोनी देखो पेटीज खा रही है और कोल्ड आप ड्रिंक भी खा लो यार। बस खाओ, मेरा रखा है। ठीक है, चेंज करिए आप तब तक। हाँ। हेयर स्टाइल खुलवाने के बाद में तभी भैया पेटिस और कोल्ड ड्रिंक ले आए। बिलीव मी इस टाइम वो पेटिस किसी 5 स्टार मील से कम नहीं लग रही थी। इतना बैठने के बाद में कुछ खाने को मिल गया तो मेरा तो मूड ही फ्रेश हो गया। गला भी सूख रहा था मेरा, अब जाके अच्छा लग रहा है। मेकअप और ड्रेस के साथ में मेरे को शादी फंक्शन वाली फीलिंग आ रही थी। मेरे को खुद को भी ऐसे ही लग रहा था जैसे कि मैं किसी वेडिंग इवेंट में तैयार होकर आई हूँ। और उसको मैंने पेटिस को फिनिश करने के बाद में भाई को कॉल करके बुलाया। मेरा फेवरेट फ्लेचर था। मेरा भाई आया मेरे को लेने के लिए, प्यारा प्यारा भाई। आखिर अब प्रॉमिस इसने पूरा कर दिया अपना। मेरे काम में नहीं आती, बट मैं इसके काम में आता रहता हूँ। कब नहीं आई हूँ काम में? कितना झूठ बोलता है, बहुत झूठ आया है ना सोनी। हर काम में आती है उसके। आओ जल्दी चलो, बहुत गर्मी हो रही है। चलो बैठ। गाइस हम जा रहे हैं घर के लिए। मेरा फोटो शूट भी हो गया है, अब घर के लिए निकल रहा है। ये लॉन्ग ड्राइव हो गई, ईद बन गई मेरी ईद। हैप्पी ईद मुबारक। ईद पर मेरा मेकओवर हो गया। ये रहा मेरा भाई। और आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि मेरे फेस पर इतना हैप्पी फेस मेकअप सूट होता है या नहीं।
तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरा मेकअप अच्छा लगा हो तो रेड हार्ट कमेंट ज़रूर करना। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।